खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और इसमें चूँकि IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर। हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही चीज़ें कैसे बेहतर हों कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI की रिहाई के लिए सबसे बड़ा जलसा करने जा रही है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जेल में रख लें मगर बाकी रहनुमाओं को रिहा कर दें। बड़ी स्टेटमेंट है, मोटिवेशन नज़र आ रही है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। जो इनके है मैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं। भाई साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी जफीर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। भाई साहब किस तरह देखते हैं? एक तो मैं चाहूँगा कि खान साहब के हवाले से बात हो जाए और उनकी ये स्टेटमेंट इटसेल्फ कि मुझे आप जेल में रख लें लेकिन जो पार्टी के बाकी लोगों को आपने जेलों में डाला हुआ उनको रिहा करें। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि एक अच्छा पावर शो करें। ओवरऑल जो पिछले कई दिनों से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कहें खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, कहें अभी तक इश्यूज हैं, किस तरह देखते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? केसेस तो बहुत बोगस हैं, वो तो चैलेंज हो जाएंगे जब जब उनको तरीके से सुना जाएगा। बट एज लीगल एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि कोई माजी करीब में हमें चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं? जी अल्टीमेटली देखिए कि देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और ये जो केसेस हैं, मैं आज इनके बारे में जो हमेशा आपके प्रोग्राम में बातें करता हूँ, मैं आज कोई बात नहीं करूँगा। मेरे ख्याल में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक तमाम जजेस ने खत लिखा है वो आप उसको सामने रख लीजिए तो आपको ये जो केसेस है इनकी सच्चाई पता लग जाएगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जफीर साहब जो शायद मैं नहीं कर सकता। आप इसको अक्लमंदी कह लें या डरपोकी कह लें, इन एनी इवेंट, मगर वो जो खत ऑनरेबल जजेस ने लिखे हैं मेरे ख्याल में तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि किस तरह से केसेस बनाए जा रहे हैं। और इनफैक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने खुद कहा कि एजम्पशंस पे सजा दी गई साइफर केस में। तो जितने भी केस हैं, अलकादिर है, साइफर है और जी तोशा खाना है या बाकी जितने केसेस 80-85 केसेस हैं, मेरे ख्याल में तो उनमें से कोई एक भी ऐसा केस नहीं है जो नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल रूटीन में कन्विक्शन में रिजल्ट कर सके। अलबत्ता जाहिर है पर्पज एक ही है कि खान साहब को जेल में रखना है, क्योंकि जो खान साहब को, जिन्होंने खान साहब पे रेड लाइन लगाई है, उनको इस बात का पता है कि जिस दिन खान साहब जेल से बाहर आए उस दिन अडियाला जेल पे ही जलसा हो जाएगा, जो कि ना प्लान होगा ना कुछ और होगा, लोग खुद ब खुद ही वहां पे पहुंच जाएंगे। तो एक डर है हुकूमत का। इसमें वैसे थोड़ा सा वक्त भी कम है, आप जो बात करें डर वाली, अच्छा इसमें कोई शक ही नहीं। अवाम क्या चाहते हैं बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है और दूसरी तरफ ज़ाहिर है जो मुक़्तदर हल्के हैं वो क्या चाहते हैं वो आपको भी पता है। चीज़ें बैलेंस कैसे होंगी, चूँकि इतना आसान नहीं है सारी चीज़ों को फोर्सफुली दबा के रखना, और नहीं दब रहा। इलेक्शन के रिजल्ट आपने देख लिए, इन नामुसाद हालात में भी क्या रिजल्ट आए हैं। अभी ज़ाहिर है रमज़ान है, अभी मिड ऑफ रमज़ान हो चुका है और ईद के बाद मज़ीद प्रेशर बिल्ड होगा। और मीडिया भी बात कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है। तो आप समझते हैं कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी अभी देखें दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, आज भी बलूचिस्तान में हुआ। तो आपको तो कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा ना। तो एक तरफ ये तो नहीं हो सकता कि पूरी पार्टी या सियासी लीडरशिप को एक तरफ लगा दिया जाए और फिर अमन अमान भी बहाल हो जाए, सियासी तौर पे चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएं। तो कुछ वे फॉरवर्ड तो निकालना पड़ेगा ना। जी मेरा ख्याल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा ख्याल था कि शायद कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, मगर जो इस्तेकामत खान साहब ने दिखाई है, मैं तो बड़ा इंस्पायर हो गया हूँ और मैं तो फैन हो गया हूँ। जिसको आप कहते हैं, चले शुक्र है आप भी किसी के फैन हुए, दुनिया आपकी फैन थी। नहीं ये आपकी काइंडनेस है, लेकिन मैं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डील पे खान साहब नहीं मान रहे। बड़ी ख्वाहिशात हैं लोगों की ठीक कि किसी तरह डील कर ली जाए तो जान छूटे, शायद मियाँ साहब की तरह को प्लेटलेट हाई लो कर खान साहब को बाहर भेज दिया जाए, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो अब जो है वो खान साहब एक ऐसी एक बुलेट है जो ना उनसे निकाली जा रही है ना स्वेलो की जा रही है, और वो सिस्टम के बीच में फंस गए हैं। आप देख लीजिए कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट के जजेस ने इतना ओपनली, इतना एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि किस तरह जजेस के घरों में कैमरे लगाए गए। तो ये जो बेडरूम्स में जजेस के कैमरे लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से है कि इस सिस्टम में खान साहब फंस गए हैं और किसी तरह उनको बाहर रखना है। और फिर 8 फरवरी को आपने जो देखा, जो वेव एक लोगों की निकली, जिस तरह लोगों ने वोट डाले,
ना सिंबल, ना इंटरनेट, एग्जेक्टिव के ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, डीआरओ, तो उसके बावजूद लोगों ने जो निकल के ठप्पे पे ठप्पे मारे हैं। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब किसी किस्म की डील में मुझे तो नहीं नजर आता कि आएंगे। और ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेज हैं, जिनका काम नहीं है सियासत, जिनका काम कुछ और है, जिनका काम शायद गालिबन सिक्योरिटी मामला आते हैं या जुडिशल मामला आते हैं, वो अगर इंटरफेरेंस नहीं बंद करेंगे तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ ठीक है, सकता। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और चीज़ें बेहतरी की तरफ उस वक्त ही जाएंगी जब आपको थोड़ा सा रिलैक्स और तमाम जो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा, तो ही मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।